ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीण करके हम घी दूध पी करके या मकर और कौन सी भस्म और स्वर्ण भस्म, मकर ध्वज और क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जो ब्रह्मचर्य आपका छीण हुआ, जो नस नाड़ियों का अभ्यास आपका गलत बन गया, उसको कोई भी भस्म, कोई भी औषधि, कोई भी घी दूध बादाम पिस्ता पूर्ण नहीं कर सकता। ध्यान रखना, जिन लोगों को ऐसा लगता है वो भ्रम में है। महाराज जी, आपकी कृपा से रोज सुबह 4 बजे उठकर राधा नाम जप करने का भी अभ्यास करना शुरू किया है, लेकिन मेरा मन कभी कभी अशांत हो जाता है, क्योंकि मेरा व्यापार पूर्व से ही मांस मछली संबंधित रहा है। मैं मांस मछली का सेवन तो नहीं कर रहा, लेकिन व्यापार करता हूँ, इसलिए मन अशांत रहता है। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी इससे? पक्की हो जाएगी। आप व्यापार क्या जीवन हत्या वाला केवल है क्या सृष्टि में? आप भाग्यशाली हो, आपको सत्संग सुनने की रुचि आई, तो क्या एक ही व्यापार है? कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी, पक्का मानिए। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। जैसे आप नाटक देखने जाते हैं सिनेमा, तो उसको पहले मान लेते हैं ना झूठा है, फिर मनोरंजन के लिए जाते हैं, आप 3 घंटे देखते हैं, शोक मगन थोड़ी हो जाते हैं। फिर आपको पता है ये गोली मार रहा है, झूठी, उसको गोली लग रही, झूठी, दोनों झूठा खेल खेल रहे, केवल मनोरंजन। बिल्कुल ठीक ऐसे ही होगा, मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। शरीर परिवर्तन को, जैसे वो रोल परिवर्तन, कभी वो विलेन, कभी वो अच्छा बना, कभी उसने मारा, कभी उसको मारा, और बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है कि वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। अब मांस खाता है, मदिरा पीता है, बड़ी मीठी बात करता है, पर वो राक्षसी स्वभाव का आदमी है। वो भजन करता है, ठीक से चलता है, दूसरों के दुख सुख को समझता है, वो दैवी स्वभाव का आदमी है। अब राक्षसी स्वभाव वाला दैवी स्वभाव वाला बन सकता है, और दैवी स्वभाव वाला चूक करे तो राक्षसी स्वभाव का बन जाएगा। परिवर्तनशील है ना स्वभाव, सच्चिदानंद थोड़ी है, वो तो परिवर्तनशील है। ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे, कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, यही बात। अब ईर्ष्या किससे होती है? ईर्ष्या कभी अपने से आपने की है क्या? अब विचार करके दें। ईर्ष्या सदैव पराये से होती है, समझना हमारी बात को। जब आप किसी को पराया समझेंगे तो ईर्ष्या हो जाएगी, और अगर अपना देखें तो फिर ईर्ष्या नहीं होगी। हम कितने भी लोग हों, सब एक ही बाप के बच्चे हैं, हमारा सबका एक ही कुल है, हम सब एक ही बाप से पैदा हुए, एक ही कुल के हैं। जितने भी जीव हैं, सुअर, कुत्ता, गधा, हाथी, भूत, प्रेत, मनुष्य, सांप, बिच्छू, सब, हम सबका वास्तविक पिता एक ही है। सूरवीरों का, पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा? साधक केवल अकेला, एक तरफ विश्व, एक तरफ अकेला। ये भी वासना मत आने दीजिए कि कोई आपको जाने कि आप साधन भजन करते। ये सूक्ष्म विषय कह रहा हूं। हृदय में साधक की ये बात रहती है कि मैं जो एकांतिक साधना करता हूँ, मैं बहुत संयमी हूँ, मैं बहुत शुद्ध साधक हूँ, श्रेष्ठ साधक हूँ। ये वासना बाहर प्रकाशित होने के लिए अंदर प्रेरणा करती है कि सामने वाला समझे, 4 लोग समझे बहुत त्यागी साधक है।
जहां कहीं ऐसी भावना आने लगे तो उसके विपरीत करना। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं, गलत बात। समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना, आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, ना किसी से मिलना, ना किसी को देखना, ना बोलना, तो आप रह सकें। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो। और घबराना नहीं कभी। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना मानो। हम राधा बोल रहे हैं, यही सेकंड हमारा सफल है। राधा राधा राधा। कि अगर आप आज तक गलती हुई ऐसी, और आज से स्वीकार करो कि अब लो नशानी अब ना नशी हूं, और आप भगवान नाम कीर्तन करो, गोपाल शास्त्र नाम कीर्तन करो, तो निष्पाप हो जाओ। वो पाप आपको भोगना नहीं पड़े। पर अगर आगे फिर कर दिया तो पीछे का ब्याज सहित जुड़ जाएगा। ये उन्हीं के लिए है, अब लो नशानी, चाहे जितना बड़ा पाप हो। तनाव मुक्त चेहरा जानते हो किसका होता है? जिसमें संयम होता है, जो सत्य मार्ग, वो तनाव मुक्त। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने रामचंद्र कर काजा। मुख प्रसन्न होता है क्योंकि भगवान भगवत कार्य में लगा है ना। गंदे आचरण वाला कभी किसी को देख लेगा, उसका चेहरा ही ऐसा। अब कितनी नव किशोर अवस्था, बिजली की तरह शरीर में स्फूर्ति, एकदम चमकता हुआ चेहरा। ब्रह्मचारी के चरण ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में पड़ते हैं। चल देता है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं, सत्य से चल रहे हैं, तो गालियां भी मिल सकती हैं, रोटी की भी समस्या आ सकती है, समाज में सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन भगवान तुम्हारा सम्मान करेंगे क्योंकि तुम सत्य से, धर्म से। आपका स्वरूप ऐसा है, और आप छोटी छोटी बात में मर रहे हो, छोटे छोटे भोगों में मर रहे हो, छोटी छोटी घटनाओं में प्रतिपल मर रहे हो, जबकि अग्नि की ताकत नहीं कि तुम्हें जला सके, वायु की ताकत नहीं कि तुम्हें सुखा सके, जल की ताकत नहीं कि तुम्हें डुबो सके, किसी शस्त्र की ताकत नहीं कि तुम्हें काट सके। तो आपकी दुर्दशा क्यों है? स्वीकृति, स्वीकृति। केवल मानने से आपकी दुर्गति हो गई, और केवल मानने से आपको परम पद मिल जाएगा। मान लीजिए बात, केवल मानने से। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता, कहीं भी। अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय, क्या है। थोड़ी ही देर में क्षमा, क्योंकि जो निर्भय चरणारविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, उसे कहां भय लगेगा। शास्त्र के मार्ग पर चलने वाले को कभी भी कहीं कोई बाधा रोक नहीं सकी। अगर बाधा हुई है तो अपना माना हुआ कोई न कोई राग जो शास्त्र विरुद्ध आचरण कराता है, वही हमें बाधा पहुंचाए। आज तक का अनुभव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही हमारी अशांति, क्लेश और प्रपंच का कारण बना है। शास्त्र के अनुसार चलने पर कभी कोई बाधा स्पर्श ही नहीं कर सकती। साधक केवल